आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं जिस सिटी से लोकसभा सदस्य बनकर आया हूँ, हैदराबाद शहर, हम भाग्यनगर भी बोलते हैं। इस हैदराबाद में होने वाली लोकमंथन 2024 कंटेस्ट में हम आज आयोजित किया गया। हर 2 साल एक बार इस लोकमंथन का कार्यक्रम होते रहते हैं। इसका पूरा विवरण आदरणीय नंद कुमार जी आपके सामने देंगे। ये हमारा हैदराबाद शहर के लिए हमारा सौभाग्य है। इस टाइम कंपेरेटिवली जो 3 पहले कार्यक्रम अलग अलग जगह देश में हुआ था, मगर इस हैदराबाद का जो कार्यक्रम है बहुत विस्तृत रूप से बहुत बड़ा पैमाने में ये कार्यक्रम हैदराबाद में होने वाला है। इसके लिए हैदराबाद के भाग्यनगर शहर के इस लोकमंथन के विषय पर लगभग 2 महीने से अरेंजमेंट शुरू हुआ है। इसके लिए बहुत सिर्फ देश नहीं, सारी दुनिया से डेलीगेट्स आने वाला है, अलग अलग सेक्टर से डेलीगेट्स आने वाले हैं और सारी दुनिया से आर्टिस्ट, कल्चरल आर्टिस्ट आने वाले हैं, उनका प्रदर्शन भी देने वाले हैं। इसमें अकाडमिशियंस आएंगे, देश भर से प्रसिद्ध आर्टिस्ट आएंगे, एक्टिविस्ट आएंगे, थिंकर्स आएंगे, फिलोसोफर्स आएंगे, रिसर्चर्स आएंगे और सोशल वर्कर, इस लोकमंथन अलग अलग सोशल वर्कर्स भी, एनजीओस भी, नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ अलग अलग इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के एनजीओस भी इस लोकमंथन कार्यक्रम में 4 दिन के कार्यक्रम में भागीदार होंगे। आज के समाज में आपको मालूम है कला, शिक्षा, मीडिया और पॉलिटिक्स माध्यम से डिसिसिव कॉन्स्पिरेसी किया जा रहा है। उसके प्रति एक सही अंडरस्टैंडिंग, सही कल्पना और प्रॉस्पेक्टिव आज दुनिया के सामने स्थापित करना, जनता के सामने ले जाना, ये लोकमंथन बहुत सालों से काम करती है। इस लोकमंथन 2024 का प्रमुख रूप से यही उद्देश्य है, भारत की विविधता में एकता मजबूत करना हो और दुनिया भर के जितने भी सवाल आज फेस कर रहे, उस सवालों को दुनिया के सामने समाधान निकालना चाहिए। ये भी लोकमंथन काम करते हैं और विकसित भारत, हमारे भारत के सामने सभी वर्गों के लिए, सभी संस्था के लिए, सभी व्यक्ति के लिए हमारे लिए एक चैलेंज है। देश को एक आत्मनिर्भर भारत का अभियान जो देश भर में चल रही है, इसमें भी सभी लोगों को जोड़ने के लिए लोकमंथन प्रयास करते हैं। जनजाति समाज को शिक्षित, सशक्ति और सुदृढ़ बनाना, ये सभी समाज का जिम्मेदारी है। इसके लिए भी प्राचीन जनजाति, ग्रामीण कलाओं को एक मंच पर लाना और उसको जनजाति के कलाओं को और
उनका संस्कृति को, उनके जीवन विधान को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, प्रोत्साहन करना, उनके कलाओं को, उनके जो आर्टिजान्स को प्रॉपर प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रोत्साहित करना, दुनिया के सामने लाना, ये भी लोकमंथन लगातार काम करते हैं। किसी एक संगठन के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित नहीं किया है, बल्कि कई संगठन एक साथ मिलकर लोकमंथन के द्वारा हैदराबाद का कार्यक्रम आयोजित किया है। प्रज्ञा प्रवाह के नेतृत्व में आदरणीय नंद कुमार जी के इनिशिएटिव के द्वारा ये कार्यक्रम हैदराबाद में लोकमंथन के द्वारा होने वाला है। इसमें प्रज्ञा प्रवाह के नेतृत्व में इतिहास संकलन समिति, संस्कार भारती, विज्ञान भारती, जो अधिवक्ता परिषद, अखिल भारतीय साहित्य परिषद, भारतीय शिक्षण मंडल, ऐसे अन्य अलग अलग सांस्कृतिक संगठन के द्वारा ये कार्यक्रम हैदराबाद में होने वाला है। ये कार्यक्रम 21 नवंबर, कल नहीं परसों प्रारंभ होगा और 24 तक हैदराबाद में लोकमंथन कार्यक्रम का होगा। ये कार्यक्रम देश का भारतीय संस्कृति को एकता और सबसे बड़ा उत्सव के रूप में ये कार्यक्रम होगा। मैं इस कार्यक्रम का उद्घाटन पहला 21 को हमारा जो एग्जीबिशन होगा, कल्चरल फेस्टिवल्स होगा, उसका उद्घाटन फॉर्मल इनाग्रेशन आदरणीय वेंकैया नायडू जी, भारत का फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है, वो 21 को उद्घाटन करेंगे। मगर जो लोकमंथन का मेन कार्यक्रम होगा, अलग अलग देशों का जो डेलीगेट्स होगा, वो कार्यक्रम भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के नेतृत्व कार्यक्रमों के द्वारा, उनके मार्गदर्शन के द्वारा 22 को 10 बजे ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। और इस कार्यक्रम में अलग अलग ऑडियो, वीडियो, पेविलियंस, एग्जीबिशंस, अलग अलग ट्राइबल का फूड कोर्ट्स, देश भर से अलग अलग ट्राइबल का जनजातियों का जो आर्टिस्ट, उनका आर्टिजान्स का जो प्रोडक्ट्स है, ऐसे सब कुछ का प्रदर्शन होने वाला है। लगभग इसमें नंद कुमार जी बताएंगे, लगभग 1500 से ज़्यादा परफॉर्मिंग आर्टिस्ट आने वाला है। इनका ट्राइबल्स का जो अलग अलग कल्चरल एक्टिविटी है वो प्रदर्शन होगा। वैसे ही इसमें 100 से ज़्यादा आर्ट फॉर्म्स का परफॉर्मिंग होगा और इसमें लगभग 400 से ज़्यादा अधिक भारत का रेयर ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी डेमो होगा, प्रदर्शन होगा। और इसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग NGOs,
अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स, अलग अलग ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस का उनका पेविलियंस भी लगाया जाएगा। इसमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट का हो, ट्रेडिशनल फूड हो, लिटरेचर हो, संवाद हो, कल्चर हो, क्राफ्ट हो, पेंटिंग्स हो, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स की परिचय हो, ऐसी लगातार हम पहले से भी कर रहे लोक मंथन के द्वारा आज इस कार्यक्रम में होगा। उसके साथ साथ जो इस कार्यक्रम हैदराबाद में तेलंगाना का भी है, तेलंगाना में होने वाला है हैदराबाद में, तेलंगाना दृष्टिकोण से भी लोकल हमारे बंजारा समाज का, आदिवासी समाज का, अलग अलग आर्टिजन्स का अलग अलग कार्यक्रम भी इसमें प्रदर्शन होगा। मैं इस समय आप लोगों से ज़्यादा ना बात करते हुए आदरणीय नंद कुमार जी को माइक दूंगा। मैं इस कार्यक्रम सफलता के लिए आपका हर मीडिया संस्था का संपूर्ण सहयोग की अपेक्षा करता हूं। मैं आप सब लोगों को जो आपका समय दिया है इस मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, मैं लोक मंथन की तरफ से, मेरे तरफ से आप सब लोगों को धन्यवाद भी प्रकट करता हूं। अब लोक मंथन, it's a colloquium of nation first thinkers and practitioners. If you want to define Lok Manthan, it's so. Colloquium of nation first thinkers and practitioners. राष्ट्र सर्वोपरि विचारक एवं कर्मशील व्यक्तियों का एक संवाद मंच है लोक मंथन। लोक मंथन एक द्वैवार्षिक एनुअल इवेंट कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, एंड और एक प्रकार से एक प्रोसेस भी बता सकते हैं। इट वॉज स्टार्टेड इन 2000, भोपाल से प्रारंभ हुआ। उसके पहले ही 2010-12 से लेकर इस प्रकार का एक मूवमेंट की जरूरत के बारे में कुछ राष्ट्रीय विचारकों के बीच में गहरा चर्चा संवाद चलते रहते थे। एट लास्ट 2016 में डीकॉलोनाइजिंग इंडियन माइंड्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू भारतीय मन, यू गॉट इट इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड, डीकॉलोनाइजिंग इंडियन माइंड्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू भारतीय मन, इस केंद्र विषय को लेकर पहला लोक मंथन हुआ। It was in Bhopal, as I said. It was a grand success in the real sense of the word. And the second one was in Ranchi. You know, decolonizing Indian minds, if you are comparing it with a sentence, it is not a full sentence. It is up to comma. There is something to be added. Otherwise, डीकॉलोनाइज करना यानी मन को शून्य करना। शून्य हुए मन कुछ भी चीज को आकर्षण कर सकते हैं। एक नियम है प्रकृति का, नेचर अबोर्स वैक्यूम। सो उसमें सही बातों से भरना चाहिए। इसलिए दूसरा लोक मंथन वाज कॉन्सेंट्रेटेड अपॉन द टॉपिक भारतीय ज्ञान परंपरा लोक परंपरा में कितना है, इस विषय को लेकर चर्चा हुई। मैं इस दो टॉपिक आपके सम्मुख रखने का कारण 2012-13 से लेकर एक प्रकार से मेन स्ट्रीम डिस्कशन स्टार्टेड अबाउट डीकॉलोनाइजिंग इंडियन माइंड्स, एंड ऑल्सो बाय 2016 ऑनवर्ड्स भारतीय ज्ञान परंपरा और लोक परंपरा के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में भी चर्चा हुई। वी फ्रॉम लोकमंथन साइड, लोकमंथन के समिति के तरफ से गर्व के साथ हम बता सकते हैं, एक प्रकार से वैचारिक क्षेत्र में मेन स्ट्रीम में ये दो टॉपिक, अगेन आई एम सेइंग, डीकॉलोनाइजिंग इंडियन माइंड्स एंड ऑल्सो फिल इट विथ भारतीय ज्ञान परंपरा, ये पहला लोकमंथन के मंचों से प्रारंभ हुआ है। ये बहुत बड़ा एक वैचारिक देन लोकमंथन के द्वारा हुआ था। एंड देन 2020 was the due year, हो नहीं सका कोरोना के चलते।
इसलिए 2022 में तीसरा संस्करण एडिशन गुवाहाटी में हुआ, वो भी लोक विचार, लोक परंपरा, लोक विज्ञान, इस विषय के ऊपर गहरा चर्चा वहां हुई। When we are talking about लोक मंथन, ऑलरेडी माननीय मंत्री जी इसके बारे में, अध्यक्ष जी इसके बारे में बताया है लेकिन मेरे को भी एक्सप्लेन करने के लिए बताया, ज़्यादा विस्तार से नहीं, लेकिन 2-3 सेंटेंस में वो बताना मैं चाहता हूँ। हम जब लोक मंथन कहते हैं, लोक यानी क्या है? सामान्यतः लोक को फोक इस रूप में, ट्राइबल इस रूप में ट्रांसलेट करते हैं। एक्चुअली द ट्रांसलेशन इज इरोनियस, वो ठीक नहीं है। लोक को आप फोक इस रूप में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए वैचारिक क्षेत्र में एक प्रकार का एक शुरुआत लोक मंथन के द्वारा हुआ है। लोक इज बियॉन्ड फोक। फोक इज एक इंग्लिश शब्द के आधार पर एटिमोलॉजी के लिए आप अगर एनालाइज किया है तो मालूम होता है फोक इज अ डेरिगेटरी टर्म। फोक डेरिगेटरी क्यों कहते हैं? फोक के ऑपोजिट क्या है? फोक म्यूजिक। ऑपोजिट क्या है? शास्त्रीय संगीत। मतलब क्या हो गया? फोक अशास्त्रीय है। फोक डांस क्लासिकल डांस, मतलब क्या हो गया? फोक क्लासिक के विरोध है। दैट मीन्स जब फोक वेस्टर्नर्स या यूरोपियंस फोक कहने के मतलब जो कुछ एंटी क्लासिक है, नॉन साइंटिफिक है, अनसिविलाइज्ड है, अनएजुकेटेड है, ये सब फोक के खेमे में वो डालने के लिए कोशिश करते हैं। दैट्स अ फैक्ट। इज इट करेक्ट? हमारे यहाँ के लोग कहने के समय सही विज्ञान, सही जीवन का स्टाइल, प्रकृति से मिलकर जीवन करने का जो स्टाइल सब आपको सीखना है तो लोक से ही सीख सकते हैं। इसलिए वो शब्द लोक ही होना चाहिए। लोक कहने का अर्थ केवल किसी एक जाति वर्ग के सूचक शब्द नहीं है। इट डजंट रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर कम्युनिटी। लोक डजंट रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर पीपल लिविंग इन ए गिवन और ए पर्टिकुलर एरिया। ये सही में वी द पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। लोक यानी वी द पीपल है। एमंग्स द डाइवर्सिटी, अपरेंट डाइवर्सिटी, हमारे यहां एक इंटरनल, एक इनहेरेंट यूनिटी है, द कल्चरल यूनिटी। लोक मंथन is the churning about that indubitable cultural unity which binds us together from end to end। भारत के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक फैला हुआ इस देश को एक सांस्कृतिक एकता के आधार पर बांध कर रखने वाला जो विषय, इसके बारे में चर्चा हो रहा है लोक मंथन में। इस बार का लोक मंथन जो बताया, नवंबर 22 को भारत के आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी उद्घाटन करेंगे। उसके एक दिन पहले 21 को सामान्यतः लोक मंथन के रिलेटेड प्रदर्शनी का उद्घाटन हो जाएगा। इस बार के प्रदर्शनी का महत्व के बारे में भी आदरणीय मंत्री जी बताया है। लगभग 200 से ज्यादा एग्जीबिशन पवेलियंस होंगे, कल्चरल एक्सपोजिशंस होंगे। इस कल्चरल प्रोग्राम प्रसन्न करने वाले लोगों में इस बार पॉलिटिकल भारत के बाहर से भी, क्योंकि आज के हमारे भारत के बाहर से भी लोग आ रहे हैं। प्राचीन संस्कृति जीवन को जीने वाले लोग इधर आ रहे हैं। टू बी मोर प्रिसाइसली आई वुड लाइक टू से प्री सेमिटिक रिलीजियंस, ऐसे ग्रुप्स जस्ट लाइक यजीदी, जस्ट लाइक आर्मेनिया से, जस्ट लाइक बाल्टिक स्टेट्स के लैट्विया से, रोमो ग्रुप, यजीदी ग्रुप जैसे लोग भी यहाँ उनके प्रदर्शन करेंगे। हम सभी को मालूम है उस प्रकार के संस्कृति के लोग अभी भी जो फॉलो कर रहे हैं, वो फॉलो करने वाले जो उनके परंपरा, उनके रिचुअल्स एकदम भारतीय सनातन परंपरा से मेल खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन वर्शिप, फॉर एग्जाम्पल फायर वर्शिप, अग्नि आराधना, भारत के हवन जैसा
अग्नि आराधना करते हैं अभी भी। कितना भी ऑनस्लॉट्स उनके ऊपर हुए, कौन किए हैं उसके बारे में चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। यजीदी के ऊपर, यजीदी जनता के ऊपर कौन आक्रमण करते हैं, हाउ दे आर सर्वाइविंग दैट ऑनस्लॉट, दैट अमेजिंग, उनके जो टेनासिटी एंड कैपेसिटी टू ओवरकम दैट ऑनस्लॉट, ये सब लोकमंदन भाग्यनगर हैदराबाद में इसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए वहां से लोग आ रहे हैं। दैट इज द मेन फीचर, वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ दिस ईयर्स लोकमंदन। लोकमंदन 4th एडिशन का सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं। इंडोनेशिया, यू नो विच रिलीजन ज्यादा वहां है, कौन सी मजहब है ऐसा मालूम है, लेकिन यह भी आप सभी को मालूम है रामायण के आधार पर सबसे ज्यादा आर्ट फॉर्म्स डेवलप किए हुए देश भी इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया से पूरा एक ग्रुप आ रहे हैं केचक डांस का परफॉर्म करने के लिए। सो इन दैट वे कल्चरल प्रोग्राम्स एंड पवेलियंस इस कल्चरल डाइवर्सिटी से रिच है इस बार का लोकमंथन। इस कार्यक्रम में अलग अलग प्रकार का जो इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस भी होते हैं। सामान्यतः लोक उत्सव कहा है तो केवल कुछ डांसर्स, नृत्य, कथा, कहानी ये सब होता है ऐसा सोचते हैं, लेकिन लोकमंथन का विशेषता वहां इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस भी होते हैं। कुल मिलाकर 13 सेशंस, अलग अलग प्रकार के टॉपिक को लेकर सेशंस होंगे। फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारामन, भारत के संस्कृति विभाग के मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, ये दोनों उपस्थित रहेंगे। और अलग अलग सभाओं में पर्यावरण को लेकर, लोक विज्ञान को लेकर, लोक व्यवस्था को लेकर, लोक सर्वाश्लेषी विचार को लेकर अलग अलग सेशंस होंगे। इसमें भारत के जाने माने लोक विचारक, लोक विषय में ज़्यादा आधार से गहराई से अध्ययन किए हुए लोग, स्पीकर्स वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। और कुल मिलाकर 2500 डेलीगेट्स एंड पार्टिसिपेंट्स उसमें रहेंगे। 1500 आर्टिस्ट आएंगे, इसके बारे में भी बताया है। सो आइए आपका भी सहमत से इस लार्जेस्ट कल्चरल फेस्टिवल ऑफ भारत, दिस इज द लार्जेस्ट कल्चरल फेस्टिवल इन द व्हाट आई मीन इज थ्रू द डाइवर्सिटी ऑफ द कार्यक्रम, participation from the different geographical and cultural areas, or the very content which is giving much importance to intellectual as well as cultural aspects, इस सभी दिशा में वैरायटी के दृष्टि पर भी, वेरासिटी के दृष्टि पर भी सबसे बड़ा कल्चरल फेस्टिवल लोकमंथन इस 22 को इनॉग्रेट करेंगे राष्ट्रपति जी। 21 को इसका एग्जीबिशन शुरू होंगे शिल्पारामम में। तेलंगाना गवर्नमेंट, तेलंगाना के संस्कृति विभाग पूरा सहकार, एक प्रकार के सपोर्ट देने की वजह से आई एम प्राउड टू अनाउंस दैट शिल्पारामम में सबसे आइकॉनिक कल्चरल एग्जीबिशन म्यूजियम सेंटर है वो, आप सभी को मालूम होगा। दैट शिल्पारामम के एंट्रेंस भी कल्चरल डिपार्टमेंट फ्री कर दिया है। So I would like to request you to include this aspect in your news items, that exhibition, that area पर प्रवेश पूरे 4 दिन को फ्री है। We are expecting at least 1 lakh persons to visit this exhibition, huge exhibition on those days. That means कुल मिलाकर 4-5 लाख लोग exhibition देखने के लिए आएंगे। In the real sense of the word, it's a greatest cultural extravaganza going to happen in Bhagyanagar.